नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल में। और आज मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का टॉपिक रखा है और मैं इसी पे आज बात करूँगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये आपके बीपीएससी टीचर के एग्ज़ाम के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें एक आपका अलग से ये टॉपिक दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आना है। लेकिन इसमें भी आपका वो विस्तार से तो नहीं पूछेगा, बस जो इम्पोर्टेंट आंदोलन है वो तो ज़रूर पूछेगा। लेकिन इसमें भी जो गांधी युग से रिलेटेड है, जो गांधी युग में जितने भी घटनाएं घटी या जो भी आंदोलन हुए, वो आंदोलन को ज़्यादा पॉइंट आउट किया जाएगा या ज़्यादा उस पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन मैं इसमें अभी टोटल जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगा मैंने उसे इसमें नोट डाउन करके आपको मैं बताऊंगी। और एक नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी जो जिसमें सिर्फ गांधी युग में या गांधी जी से रिलेटेड जितने भी घटनाएं घटी या जितने भी आंदोलन हुए, मैं उसको उसमें बता दूंगी अलग से। चलिए आइए हम लोग महत्वपूर्ण आंदोलन को एक एक करके देखते हैं, समझते हैं और आप लोग इसे नोट डाउन भी कर लेना। कुछ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा कि हाँ इसे थोड़ा विस्तार से बताना चाहिए तो मैं बता दूंगी, लेकिन कोशिश करूंगी कि मैं ज़्यादा आप लोग का टाइम नहीं लूँ, क्योंकि ये ज़्यादा विस्तार से पूछेगा नहीं। ये डायरेक्ट पूछेगा कि हाँ स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो आप लोग को बस टिक करना है कि हाँ 1905 अगस्त में हुआ था, या डायरेक्ट बोल देगा कि हाँ 1905 में हुआ था। तो उतना डीप में तो पूछेगा नहीं, ना ही विस्तार से आप लोग से कुछ इसका पूछेगा। तो मैं सिर्फ आप लोग नोट करते जाओ मेरे साथ साथ और याद भी करते जाओ। चलिए आइए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। बंग भंग आंदोलन 1905 जुलाई में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1905 अगस्त में हुआ था। बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बंगाल विभाजन के विरोध में लाया गया था। बंगाल विभाजन 7 अगस्त 1905 ईस्वी को हुआ और ये बंगाल के लोगों के लिए काफ़ी दुख की बात थी और इसलिए उन्होंने शोक दिवस भी, मतलब उस बंगाल विभाजन को शोक दिवस के रूप में भी मनाया और राखी दिवस के रूप में भी मनाया। और वहाँ के लोगों ने एक दूसरे को राखी बांध के एक भाईचारे का भी प्रमाण दिया कि हाँ हम लोग में आपस में प्रेम है, कितना भी ये हमारा बंगाल बढ़ जाए लेकिन ये प्रेम रहेगा बना हुआ। चलिए आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ। कांग्रेस का विभाजन एक्चुअली कांग्रेस का विभाजन क्या है, कांग्रेस में दो तरह के नेता थे, एक गर्म दल नेता, एक नरम दल नेता। तो दोनों की नीतियाँ कुछ मिल नहीं रही थी, आपस में वाद विवाद हो रहे थे। तो इसी कारण से 1907 में उन लोगों ने अपने आप को डिवाइड कर लिया और कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। होम रूल आंदोलन 1916 में होम रूल आंदोलन जो हुआ वो अप्रैल में और सितंबर में। अप्रैल में जो हुआ वो तिलक जी ने किया और सितंबर में जो हुआ वो जो हुआ सॉरी हम लोग कहाँ थे, होम रूल आंदोलन जो हुआ वो दो लोगों के द्वारा हुआ था। एक अप्रैल में तिलक जी के द्वारा हुआ था और सितंबर में हुआ था एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में। लखनऊ पैक्ट 1916 में दिसंबर में हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 मार्च में हुआ। एक्चुअली रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसे काला कानून कहा गया। इसमें बस ब्रिटिश सरकार को जिस पे शक होता था या उनके कार्यों में जो भी लोग बाधा डालते थे उन्हें वो जेल में बंद कर दिया करते थे। तो इसमें मतलब कोई राय नहीं था, कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं, बस ऐसे ही मतलब जेल में बंद कर दिया जाता था कोई भी बिना मतलब का। वो अपने ब्रिटिश सरकार अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपने नीतियों को चलाने के लिए ये ऐसा कर रही थी। तो रॉलेट एक्ट उसी समय पास हुआ था, तो 1919 में मार्च में। तो उसका विरोध भी बहुत जम के हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 अप्रैल में हुआ था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खिलाफत आंदोलन 1919। हंटर कमेटी खिलाफत आंदोलन भी इंपॉर्टेंट है। हंटर कमेटी एक्चुअली जलियांवाला कांड जो हुआ, हजारों लोगों की मौत हो गई उसमें। तो ये हंटर कमेटी इसी कांड को, हत्याकांड के विस्तार से उसमें क्या हुआ नहीं हुआ तो उसको समझने के लिए हंटर कमेटी बैठाई गई 28 मई 1920 को। नागपुर अधिवेशन 1920 को हुआ। असहयोग आंदोलन भी काफ़ी महत्वपूर्ण आंदोलन है। गांधी जी का सबसे सफल और लंबे टाइम तक चलने वाला ये आंदोलन था जो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद 1922 फरवरी में इसे गांधी जी ने वापस ले लिया, क्योंकि ये चौरा चौरी कांड में बहुत सारे क्रांतिकारियों ने पुलिस पे डायरेक्ट हमला करके उन लोगों को मार दिया था। तो गांधी जी चाहते थे कि जो भी कार्य हो वो हिंसात्मक नहीं हो, तो इसीलिए उन्होंने इसे वापस ले लिया। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास ने दोनों ने मिलकर किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना। साइमन कमीशन 1928। वारदोली सत्याग्रह 1928। लाहौर षड्यंत्र केस, एक्चुअली हमारी बेटी आ गई थी तो वो बीच बीच में डिस्टर्ब कर देती है। चलिए आइए देखते हैं कहाँ पे हम लोग थे। साइमन कमीशन 1928 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में। लाहौर, देखिए इसमें साइमन कमीशन को भी ऐड कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1928 में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस 1929 में हुआ था। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ।
और ये लाहौर अधिवेशन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की थी, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, स्वाधीनता दिवस की घोषणा 1930 में हुआ। ठीक है, नमक सत्याग्रह ये इंपॉर्टेंट है। नमक सत्याग्रह 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930, ये 24 दिन का एक लंबा मार्च चला था, जिसमें कि नमक उन्होंने बनाया और नमक बनाकर उन्होंने जो भी अंग्रेजों ने नमक कानून लगाए थे उसको तोड़कर वो नमक सत्याग्रह का जो भी था वो बनाए थे। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था 1930 में हुआ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोलमेज आंदोलन ये महत्वपूर्ण है क्योंकि गोलमेज आंदोलन 3 हुए, जिसमें गांधी जी ने द्वितीय में ही मतलब सेकंड वाले में ही भाग लिया था। तो गोलमेज सम्मेलन हुआ आपका 1930 में, और फिर 1931 में, फिर 1932 में। गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में, और 1931 में इसलिए हुआ क्योंकि सेकंड वाले में ही उन्होंने गांधी जी ने कुछ मांगे रखी इरविन से। उस समय इरविन ही हमारे वायसराय थे, तो जो भी मांग रखे थे तो उसे पूरा करने का उन्होंने वादा तो किया, इसीलिए वो सेकंड वाले में सम्मेलन में गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया 1931 में। लेकिन इरविन ने जो भी समझौता था उसे नहीं माना। भारत छोड़ो प्रस्ताव ये 8 अगस्त 1942 को किया गया, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से हम लोग जल्दी से रिवीजन कर ले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। बंग भंग आंदोलन 1905 जुलाई में। स्वदेशी आंदोलन 1905। आप लोग एक और लिख सकते हैं, ये बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन आपका हुआ था 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे ही बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं, इसी के विरोध में किया गया था ना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, कांग्रेस का विभाजन 1907, होम रूल आंदोलन 1916, लखनऊ पैक्ट 1916, रॉलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, खिलाफत आंदोलन 1919, हंटर कमेटी 1920, नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920, असहयोग आंदोलन 1920, चौरी चौरा कांड 1922, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923, साइमन कमीशन 1928, वारदोली सत्याग्रह 1928, ये गुजरात में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल जी ने जो भी वहाँ के किसानों को लगान में या कुछ में वृद्धि नहीं हो रहा था तो उसी के विरोध में किए थे, ये मैं आप लोग को बताने भूल गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस 1929, लाहौर अधिवेशन 1929, लाहौर अधिवेशन 1929, स्वाधीनता दिवस की घोषणा 1930, नमक सत्याग्रह। आपको ये 12 मार्च से 5 अप्रैल तक नहीं रखना याद, ये सिर्फ आपको इसमें दिन पूछ सकता है कि नमक सत्याग्रह में कितने टाइम लगे। और ये एक्चुअली दांडी मार्च किया गया था, और दांडी मार्च करके आपको मैं गांधी युग वाले में चैप्टर में विस्तार से बताऊंगी। उसमें एक्चुअली ब्रिटिश सरकार अपना नमक बनाते थे, तो गांधी जी ने इसके विरोध में उन्होंने खुद 24 दिन का दांडी मार्च करके नमक बनाया जाके वहाँ, और उसका विरोध किया, उसी को नमक सत्याग्रह कहते हैं। तो आपको डायरेक्ट पूछेगा कि नमक सत्याग्रह, तो आपको 1930 में टिक करना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ 1930, 1931, 1932, और गांधी जी ने किसमें भाग लिया, तो सेकंड वाले में 1931 में। गांधी इरविन समझौता 1931। ठीक है, भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, आप लोगों को क्वेश्चन पूछेंगे जैसे आप लोग को दे दिया जाएगा बंगाल विभाजन, असहयोग आंदोलन, फिर दे देगा आपको खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और फिर आपको दे दिया जाएगा भारत छोड़ो प्रस्ताव। तो बस ऐसे करके आपको कुछ भी दे दिया जाएगा, जैसे 1905, तो अभी इसको आप लोग को मैच करने बोलेगा कि ये कब कौन सा हुआ। तो बंगाल विभाजन हुआ, आप जानते हैं कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, हमारा 1920 से 1922 तक चला था। खिलाफत आंदोलन आपका खिलाफत आंदोलन का हमने नहीं मेंशन किया है, तो खिलाफत आंदोलन आपका ये हुआ था जलियांवाला कांड के पहले। खिलाफत आंदोलन 1919 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। यह अरेंज करने बोल दिया जाएगा कि ये इन सबों में कौन पहले हुआ था। तो हमारा कौन सा पहले हुआ था, सबसे पहले हुआ था बंगाल विभाजन हुआ, फिर हमारा बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, फिर हमारा हुआ आपका खिलाफत आंदोलन। अरेंज करने के लिए दे देगा कौन सा आंदोलन हमारा पहले हुआ, खिलाफत आंदोलन हुआ, उसके बाद हमारा असहयोग आंदोलन हुआ, उसके बाद हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, उसके बाद कौन सा हुआ, तो ये हमारा हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, छोड़ो, तो ये 1942, ये सविनय
ये आपको अरेंज करने के लिए दे देगा कि कौन सा आंदोलन कैसे हुआ, आप इसको अरेंज कीजिए। तो सबसे स्टार्ट में हुआ बंगाल विभाजन, फिर खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, फिर सविनय विज्ञान आंदोलन और उसके सबसे लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, सविनय विज्ञान आंदोलन 1930 में, असहयोग आंदोलन 1920 से कब तक चला, 1922 तक चला। ठीक है, खिलाफत आंदोलन आपका 1919 में स्टार्ट हुआ, 1920 तक चला। ठीक है, 1919 1920 ऐसे। ठीक है, तो ये आपका एक अरेंज करने के लिए दे देगा कौन सा मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करने के लिए दे दिया जाएगा इसको। और दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि कौन सा हुआ आप उसको मैच कीजिए। ठीक है, तो आपको इस 2 टाइप का क्वेश्चन होंगे, तो आपको जो जो इंपॉर्टेंट है बस उसे याद रखना, ज़्यादा विस्तार में जाना नहीं और ज़्यादा डीप में याद भी नहीं करना है। तो ये आपका 25 तक जो भी है आप उसे नोट डाउन कर लीजिए आराम से, आप ऐसे स्क्रीनशॉट लेके आप याद कर सकते हो। ठीक है, और बाकी कल मैं जो गांधी जी के युग में हुआ मैं उसे अलग से जो हुए थे मैं उसे अलग से, और गांधी जी का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा या जो भी उनसे रिलेटेड जो भी बातें रही मैं उसको भी अलग से लिख के मैं बता दूंगी। ठीक है, चलिए आप लोग पढ़िए और टेक केयर, बाय।